चलिए ठीक है, ऊपर डाल दीजिए हेडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। CH3C डबल बॉन्ड C, CH2 OH, चलिए बताइए जल्दी से, सॉल्व करिए इसको, बताइए जल्दी से नाम। राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 2 इसका नाम क्या हो गया, 2-bromo-3 मिथाइल ब्यूट 2 इनॉल। दूसरा कंपाउंड देखिए ज़रा जल्दी से बताइए। बेंजीन में OH लगा हुआ है, NO2 NO2। ये मेरा फंक्शन ग्रुप है बेंजीन में, देखिए ज़रा सर बेंजीन में ये क्या है, ये मेरा फंक्शन ग्रुप है। फंक्शन ग्रुप के सबसे नज़दीक में जो सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा हो वहाँ से उस तरफ से काउंटिंग शुरू करेंगे। करने को मैं इधर से भी कर सकता हूँ, ठीक है, करने को मैं इधर से भी कर सकता हूँ, लेकिन OH से ये ज़्यादा दूर है और ये OH से पास है, तो मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगा, फंक्शन। हाँ, तो ये क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन का कार्बन है, ये सेकंड पोजीशन का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का और ये फिफ्थ का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कॉमा क्यों होगा, 1 को तो रिप्रेजेंट ही नहीं करना, 1 पे तो फंक्शन ग्रुप लगा है। तो 2,5 डाइनाइट्रो फिनॉल, डाइनाइट्रो फिनॉल, ठीक है, 2,5 डाइनाइट्रो फिनॉल। याद रखिएगा 2 नंबर्स के बीच में हमेशा कॉमा आता है, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हमेशा डैश आएगा। पहला लेटर शुड बी कैपिटल। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा वरना गलत हो जाता है। लिख लिया आयशा? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। The CO bond is shorter. The CO bond is shorter in phenol. ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। The CO bond is shorter in phenol than in ethanol. Give reason. रीज़न बताइए। The CO bond is shorter in phenol and than in ethanol, ठीक है, क्वेश्चन सही लग रहा है। The CO bond is shorter in phenol than ethanol होना चाहिए ना। गिव रीज़न, करेक्ट है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, सोच पाओगे थोड़ा सा, 10th क्लास का चीज़ है ये, थोड़ा सा रिलेटेड। फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है भाई, ये बेंजीन रिंग हो जाती है, इसके ऊपर OH लगा होता है। ये OH किससे जुड़ा होता है, ये OH किससे जुड़ा होता है, कार्बन से जुड़ा है ना, कार्बन से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ज़रा देखिए यहाँ पे इथेनॉल कैसा होता है, H का मतलब ये 2 हो गया, ठीक है, H का मतलब क्या हो गया 2, ये OH और यहाँ पे H दिख रहा है।
कोई प्रॉब्लम इसमें? ये फिनॉल सही है ना, फिनॉल सही है और ये वाला इथेनॉल सही है। अब ज़रा देखिए, बोल रहा है कि जो CO का बॉन्ड लेंथ होता है यहाँ पे, द CO बॉन्ड इज शॉर्टर। बॉन्ड शॉर्टर का मतलब है कि ये C है, यहाँ पे ये वाला C है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ही तो बॉन्ड बन रहा है ना, तो वो क्या होता है, शॉर्टर होता है एज़ कंपेयर टू इस वाले में CO के बीच में। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कहने का मतलब है कम होती है। ऐसा क्यों? ये 10th क्लास का सवाल है। हाँ, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा O। चलिए इसका रीज़न देखिए यहाँ पे ज़रा, यहाँ पे C जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, O से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, ठीक है। और किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे C किसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे C O के साथ जुड़ा हुआ है, सेम उसकी तरह। लेकिन क्या यहाँ पे C केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा नहीं है। यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस की वजह से इस स्ट्रक्चर में ये ज़्यादा रेजोनेंस शो करता है। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ जाता है, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, डबल बॉन्ड भी आ जाता है। रेजोनेंस बना के दिखाया था, याद है आप लोगों को, कि लोन पेयर उतर के यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं इस तरह। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस जो होता है वो इसमें होता है, बेंजीन में होता है, ठीक है। OH एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। रेजोनेंस यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड in phenol, due to the presence of double bond in phenol, due to the presence of double bond in phenol, the CO bond is shorter in phenol as compared to इथेनॉल। यही इतना सही रीज़न लिखना है आपको। अच्छा, डबल बॉन्ड क्या होते हैं, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है ना, ये 10th क्लास का चीज़ है, शायद आप लोगों के टाइम में वो पोर्शन कट हो गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना। तो डबल बॉन्ड के साइज़ जो होते हैं ना, बॉन्ड लेंथ जो होती है बहुत छोटी होती है। डबल बॉन्ड की साइज़ जो होती है क्या होती है, बहुत छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। ये आपको हमेशा याद रखना है। ट्रिपल बॉन्ड की सबसे छोटी हो जाएगी लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जो होती है सबसे बड़ी सिंगल बॉन्ड की होती है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, सबसे छोटी ट्रिपल बॉन्ड की होगी। क्लियर है आशा? आशा क्लियर है? हाँ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाता है। हाँ, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड का होता है। डबल बॉन्ड में तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना यहाँ पे, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। कोई दिक्कत? लिख लिया? चलिए अगला क्वेश्चन निकलिए। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, देन पैरा नाइट्रो
than para-nitrophenol. Explain. Ortho-nitrophenol has lower boiling point than para-nitrophenol. स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ये मैंने बनवाया था, चलो उसको बनाओ। देखिए बेटा रिदा, मैंने क्या बोला कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरानाइट्रोफेनॉल। रिदा हम लोगों ने चैप्टर खत्म कर दिया है, लास्ट लेक्चर की वीडियो और आज की वीडियो में भेज दूंगा, उसको देख लेना एक बार आप, ठीक है। क्वेश्चन में अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। दोनों में से हाँ, मैं सोच रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स के लिए थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है वो, वही सोच ही रहा हूँ। रिदा आपके स्कूल में क्या चल रहा है? अच्छा समर वेकेशन है, चलिए कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरानाइट्रोफेनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल जो होता है वो कैसा होता है भाई? ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल जो होगा वो इस तरह से होगा, ये OH हो गया, ऑर्थो पोजीशन ये होती है फंक्शन ग्रुप के बगल में, तो ये हो गया NO2। एक N जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है और एक N जो होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। ये है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, क्लियर है। और पैरानाइट्रोफेनॉल क्या होता है भाई? पैरानाइट्रोफेनॉल ऐसे होता है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? वर्टिकली बना सकते हैं उसको, बस मैंने हाँ वो चाहे जैसे बना लो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कनेक्ट दिखना चाहिए। अभी बताता हूँ क्यों मैंने ऐसा क्यों बनाया है। ये आपके पास क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है। अब ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, ये वाला O जो है वो H के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला O जो है वो H के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा फेनॉल हो गया। ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो इसने क्या बना लिया? H2O बॉन्ड बना लिया। दिख रहा है आपको? क्लियर है ये चीज़? H2O फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? सॉरी H2O बोल रहा हूँ बार, HO2, ठीक है ना। HO2 फॉर्म कर रहा है ये, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के, ठीक है। यहाँ पे ज़रा देखिए, यहाँ पे ये वाला H और ये वाला O क्या बॉन्ड बना पाएगा? ये तो ऑलरेडी बहुत दूरी पे हैं, तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, ठीक है। ये कैसे शो कर रहा है? इंट्रामोलिकुलर, विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है ना, अपने ही मॉलिक्यूल में ये बॉन्डिंग बना ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पैरा वाला क्या करेगा? ये अपने में नहीं बना पाएगा, ये इंटर मॉलिक्यूल, ये दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना पाएगा, अपने जैसे ही दूसरे से बॉन्ड बना पाएगा। चलिए देखिए ज़रा कैसे बना पाएगा। यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? इस तरह बेंजीन का रिंग बना दिया, और यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया, देखिए, ठीक है। ऐश्वर्या आप लोगों को दिखा? ठीक है। ये कैसा है भाई? ये है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है हमेशा। और ये कैसा है? पैरा नाइट्रोफेनॉल, ठीक है, पैरा नाइट्रोफेनॉल। क्लियर? तो ऑर्थो क्या शो करता है भैया? इंट्रामोलिकुलर, और पैरा शोज इंटरमोलिकुलर, ठीक है।
तो मैंने वही लिखा है कि इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड एग्जिस्ट विच मेक्स इट मोर वॉलेटाइल। जहाँ पे इंट्रा हो जाता है तो वहाँ पे ज़्यादा वॉलेटाइल कंपाउंड हो जाता है। क्लियर है? ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। जैसे होता नहीं है स्कूल में ही कंपटीशन करो तो आपको लगता है हम ही बढ़िया हैं, होता है कि नहीं होता है? तो अब ज़्यादा उड़ते हैं। ठीक है, जब इंटर स्कूल होता है तो क्या आता है, तब पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। तो वही चीज़ है, समझो ये। क्लियर है? बात समझ में आ गई? रिदा आपको समझ में आया? तो इसका जो ऑर्थो वाले का होता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर होता है, मतलब कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाता है। लेकिन ये दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाता है तो इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है इसको बॉयल होने के लिए। क्लियर? आगे बढ़े। स्नेहा समझ में आया कि ऊपर से चला गया? सबको समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू ऑब्टेन टॉलिन फ्रॉम फेनॉल? आप टॉलिन कैसे पाओगे? टॉलिन पता है सबको, 10th में भी पढ़ा है। टॉलिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगाओ। हाँ, तो ये हो गया मेरे पास फेनॉल OH, और इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, टॉलिन में कन्वर्ट करना है। चलिए थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, कैसे हो सकता है? कुछ आइडिया है कैसे हो सकता है भाई? फेनॉल का OH ख़त्म करना है और ऊपर CH3 जोड़ना है। अब जब सारे रिएक्शन याद होंगे ना तभी हो पाएगा ये। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी ऑर्गेनिक का चैप्टर हो जा रहा है, रिएक्शन का शीट बनाओ जिसमें कि जिस पेपर में सिर्फ रिएक्शन हो, ऊपर हेडिंग किस चीज़ का रिएक्शन है और उसके नीचे सिर्फ रिएक्शन, कोई थ्योरी ना लिखाओ। रिएक्शन का शीट और उसको कॉपी में कर दो स्टेपल, या अपने जेब में रखो, दिन भर उसको पढ़ो, तब याद हो गया रिएक्शन। ऐसे याद नहीं होने वाले। मुझे तो ऐसे याद होते थे अपनी 12th क्लास में। ठीक है, अभी नहीं हुआ, देखेंगे। चलिए, नहीं हो पाएगा। बेंजीन के ऊपर से OH हटाना है हमको। चलिए देखिए कैसे हटाएं। ये मेरे पास आया फेनॉल, और अगर मैंने इसको रिएक्ट करा दिया, Zn वाला रिडक्शन का मैंने एक एग्जांपल दिया था, Zn का रिडक्शन वाला एग्जांपल दिया था, तो ज़रा देखिए जहाँ पे हम लोग रिडक्शन विद जिंक करते हैं। दिख रहा है? हाँ, जहाँ पे हम लोग फिनॉल को किससे रिएक्ट करते हैं, जिंक के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। दिख रहा है? जिंक के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करते हैं ना, हीट करते हैं। यहाँ से क्या हो जाता है, ये अल्कोहल रिमूव हो जाता है और बन जाता है बेंजीन, बन जाता है बेंजीन। और मिलता क्या था आपको, ZnO मिल जाता था और H+ बाहर हो जाता था। ठीक है, अब लेकिन ZnO यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, साइड प्रोडक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। जिस प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत है उसी को दिखाने की ज़रूरत होती है। तो ZnO दिखाने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब ये बेंजीन बना लिया मैंने। अब इस बेंजीन को क्या करो, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कर दो। इसका क्या कर दोगे आप, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, मैंने कल बताया था, अल्काइलेशन का मतलब है कोई अल्काइल यूज़ करेंगे हम लोग। अल्काइल ज़्यादातर यूज़ कौन सा होता है, क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ठीक है, CH3Cl।
CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ, कल ही तो बताया था, एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे क्या होगा, Cl रिमूव हो जाता है, अल्काइल ग्रुप आके जुड़ जाता है, ये बन गया रिएक्शन, CH3 जुड़ गया ऊपर, बन गया कि नहीं टॉल्यूइन। बताइए कुछ कठिन था इसमें, बस आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है ना, कि किस रिएक्शन को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आया समझ में। और ये आएगा जितना ज़्यादा रिएक्शन आप लिखोगे, जितना ज़्यादा रिएक्शन आप याद करोगे। मेरी बात कभी भी ध्यान से सुन लो, जितना ज़्यादा रिएक्शन याद करोगे तभी हो पाएगा। रिदा आपको समझ में आया बेटा? आपने कल वाला टॉपिक शायद पढ़ा नहीं होगा, तो ये फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है। कल का वीडियो लेक्चर देखोगे ना जब, समझ में आ जाएगा। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का मतलब ये है कि अल्काइल ग्रुप आके जुड़ जाता है। किसी का भी अल्काइलेशन करा सकते हो आप, डायरेक्ट इसका भी अल्काइलेशन करा सकते हो आप, डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इस फिनॉल का भी अल्काइलेशन करा सकते हो। कल तो हमने फिनॉल का ही तो किया था। OH के साथ साथ यहाँ पे क्या जुड़ गया, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 जुड़ गया। क्लियर है? ये पैरा पोजीशन पे CH3 जुड़ जाएगा। हेलो, ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देते हैं। अच्छा हाँ, एक IUPAC नेम लिखो। अच्छा ये क्वेश्चन मैं वो दे रहा हूँ जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, मैं पेपर से ही लेके आया हूँ ये क्वेश्चन। चलिए बताइए, बताइए इसका नाम। हाँ करेक्ट करेक्ट, सही बोल रही हो। चलिए देखिए ज़रा। हाँ करेक्ट। चलो यहाँ पे देखो ज़रा, ये कार्बन की चेन है, बीच में यहाँ पे O है, O के बगल में कौन सी छोटी चेन है, राइट साइड की लेफ्ट साइड? राइट साइड छोटी चेन है। तो जो छोटी चेन होती है वहाँ पे ऑक्सी लग जाता है, अल्कोक्सी एल्केन होता है इथर का मतलब। तो ये अल्कोक्सी का मतलब क्या हो गया, इथॉक्सी मेथ एथ, तो ये हो गया क्या, इथॉक्सी। ठीक है, आगे क्या है, ये एल्कोक्सी एल्केन हो जाना चाहिए। अब ये एल्केन फॉर्म करेगा। हाँ बोलो। जिस तरफ चेन छोटी होती है उस तरफ ऑक्सी लगता है। भूल गई है क्या, फिर भूल गई हो क्या फिर से तुम? O के बगल में जब छोटी चेन होती है उधर लगता है ऑक्सी। क्लियर है? तो ये इथॉक्सी हो गया। अब इसको एल्केन का नाम देना है, इसको एल्केन का नाम देना है। नंबरिंग कहाँ से करोगे भाई? कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन मेरा कहना यह है कि जहाँ से O जुड़ा हो वहाँ से करिए आप। क्लियर है? यहाँ से O जुड़ा हो वहाँ से करिए। 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन तो यही है ना, इसका नाम दे दीजिए। क्या हो जाएगा, इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ये नाम हो गया। कुछ कठिन है इसमें? आयशा क्लियर? आगे बढ़े।
चलिए एक क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने देखा है, मैंने पेपर जब मैच किए तो बहुत सारे पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आउट ऑफ 2-chloro ethanol, out of 2-chloro ethanol and ethanol, which is more acidic, which is more acidic? क्या बोला क्वेश्चन में? आउट ऑफ 2-chloro ethanol, 2-chloro ethanol है एंड इथेनॉल, मतलब 2 कंपाउंड दिए गए हैं, एक 2-chloro ethanol दिया गया है, एक इथेनॉल दिया गया है, दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है? इथेनॉल। अच्छा, एसिडिक प्रॉपर्टी आप कैसे डिसाइड करते हो कि कैसे पता चलेगा कि एसिड है वो? डिग्री ऑफ कार्बन से कैसे पता चलेगा? आप लोग क्या बता रहे हो? 10th में पढ़ा है आप लोगों ने, वेरी गुड। कितने H+ आयंस वो रिलीज कर सकता है, यही तो बोलते हैं एसिड का खासियत क्या होती है कि कितने H+ आयंस वो रिलीज कर सकता है। तो अब देखिए ज़रा कौन H+ आयन रिलीज करेगा। 2-chloro ethanol का मतलब क्या है? मैथ एथ, ठीक है ना, और 2-chloro की बात की गई है तो 2-chloro ethanol ही है, ठीक है। यहाँ पे लग गया OH, ये लग गया Cl, ये लग गया आपके पास इधर H, इधर H, इधर और इधर H, सही है। 2-chloro ethanol हो गया ना, ये है ना, ये 2-chloro ethanol है। इथेनॉल कैसे बनेगा? ये इथेनॉल हो गया। कैसे डिसाइड करोगे कि इसमें भाई ज़्यादा, सबके पास H है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 H हैं और वहाँ भी कितने H हैं? 5 H हैं। कैसे डिसाइड करोगे कि कितने, कौन ज़्यादा H+ रिलीज़ करेगा अपने अंदर से, कौन ज़्यादा पहले H+ रिलीज़ कर देगा, आसानी से रिलीज़ कर देगा? हाँ 6 हो गया, चलो वहाँ पे, यहाँ 5 है, ठीक है, 6 या 5 से अंतर नहीं पड़ेगा। कौन जल्दी H+ रिलीज़ कर देगा वहाँ पे, कौन जल्दी करेगा? आपको क्या लगता है? हैं? 2-chloro ethanol, क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ठीक है ना, बढ़िया आंसर, ठीक है। क्लोरीन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है ये? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू सेपरेट द चार्ज या टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यही तो होता है। अब केमिस्ट्री में यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 10th क्लास भी 12th से जुड़ा है, 9th क्लास भी 12th से जुड़ा हुआ है, बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बड़ी दिक्कत आएगी ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो क्लोरीन क्या है? इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करती है? बहुत ज़्यादा खींचती है। जैसे मैंने एक बार बताया था आप लोगों को कि HCl जो होता है पोलैरिटी हो जाती है, इसमें पोल फॉर्म हो जाते हैं। क्यों पोल फॉर्म हो जाते हैं? क्योंकि H के पास होता है क्या? 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के पास कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। अब ये इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन जो है जब इससे बॉन्ड बनाता है तो क्लोरीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से अपनी पोजीशन से हटा के वो यहाँ ले आता है, रहता वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, लेकिन खींच के वो कहाँ पे ले जाता है? अपने पास ले जाता है, ठीक है। अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अट्रैक्ट करके अपने पास ले जाना चाहता है। तो जहाँ पे एक्चुअल पोजीशन जो थी इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के, वहाँ पे आ गई वैकेंट स्पेस। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा प्लस चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया। और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, लेकिन ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा और पास चला गया उसके पास, तो इसके ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा सा माइनस चार्ज और आ गया इसके पास, ठीक है। तो ये पोल्स फॉर्म हो गए। अब ये बॉन्ड बना लेंगे आपस में इस तरह करके,
हाइड्रोजन अपने डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, क्लोरीन अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है ये चीज़? ऐसे ही बॉन्ड बनता है। तो क्लोरीन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लोरीन जो है इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। क्लियर है? अब इस कार्बन से हाइड्रोजन नहीं टूटेंगे। कहाँ से हाइड्रोजन टूटेंगे? O और H से बॉन्ड वीक होता है। ठीक है? तो वह यहाँ से ये बॉन्ड H+ निकलने की चांसेस ज़्यादा हैं। क्लियर है ये चीज़? इस इफेक्ट को पता है क्या कहते हैं? क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन इस इफेक्ट को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। क्लास 11th की चीज़ आ गई अब ये। इंडक्टिव इफेक्ट में भी दो इफेक्ट होते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। माइनस का मतलब ये होता है कि सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो माइनस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ चेन में दे रहा है तो प्लस आई इफेक्ट हो जाता है। क्लियर है ये चीज़ आयशा? तो क्लोरीन क्या है? आंसर लिख लो कि 2 क्लोरो इथेनॉल is more acidic, 2-chloroethanol is more acidic। रिदा आपको समझ में आया? टू chloroethanol is more acidic as compared to ethanol because chlorine is highly electronegative and show minus I effect। क्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड शो माइनस आई इफेक्ट। ठीक है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी वाले क्वेश्चन आए, इस तरह के थ्योरिटिकल वाले क्वेश्चन, तो याद रखना ज़्यादातर के आंसर जो होते हैं वो दो ही फॉर्म में होते हैं। या तो कोई इफेक्ट लग रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है? समझ आई ना बात? या तो आंसर में रेजोनेंस इफेक्ट होगा, या तो प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट होगा, या तो फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट होगा। दो ही ज़्यादातर आपको आंसर जो मिलेंगे ना, इन्हीं दोनों के बेसिस पे मिलेंगे। मेरी बात को याद रखना। ठीक है? खासकर सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कोई चीज़ पूछे, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कोई चीज़ पूछे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है? और एसिडिक कैरेक्टर, है ना, एसिडिक कैरेक्टर के बारे में पूछे या बेसिक कैरेक्टर के बारे में पूछे तो उसके लिए प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट होता है। बॉन्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछा जाए अगर, तो ज़्यादातर आपको मिलेगा इफेक्ट के बारे में, प्लस आई, माइनस आई, रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है ना? सॉल्युबिलिटी हो गया, ठीक है ना, और 2-3 चीज़ें और बताऊंगा अभी, वो होंगी। तो वो किसकी वजह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। याद रखना, दो ही जो होते हैं वो रीजनेबल आंसर ज़्यादातर क्वेश्चन में पाए जाते हैं। सबको क्लियर है? चलिए एक अगला क्वेश्चन। हाउ विल यू कन्वर्ट propene to
प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। आप लोगों ने अभी ये नहीं पढ़ा होगा, एल्कोहल नहीं पढ़ा है ना। हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेन टू ऑल। चलिए, और बी पार्ट लिखिए इसका, इथाइल क्लोराइड टू इथेनॉल, इथेनल है, इथाइल क्लोराइड टू इथेनल। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, याद भी रखना है आपको। प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल में कैसे कन्वर्ट करोगे आप। चलिए, प्रोपीन को देखिए, पहला एग्जांपल देखिए, प्रोपीन टू प्रोपेनॉल मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो है प्रोपीन। किसी भी एल्कीन को अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, एल्कीन को किस में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, याद रखिएगा हमेशा। सबसे पहले उसका एसिड कैटेलाइज्ड कराते हैं, एसिड कैटेलाइजेशन उन्होंने पढ़ा था ना, याद है, उसका मैकेनिज्म भी देखा था हम लोगों ने। तो एसिड कैटेलाइज का मतलब ये होता है, एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कैसे यूज़ करते हैं भाई, एसिड में से निकलता है H+, एसिड में से क्या निकलेगा, H+ निकलता है, चाहे कोई भी एसिड ले लो, सब में से H+ निकलेगा, तो इसलिए मैंने H+ लिख दिया। और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हमें कोई सॉल्वेंट चाहिए होता है, ठीक है, वाटर में मिला हुआ, मतलब H3O हो गया प्लस, क्लियर है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या कराओगे, जब यहाँ से ये कराओगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा भाई, डबल बॉन्ड टूटेगा, बोलिए हाँ या ना, डबल बॉन्ड टूटेगा। और H2O को आप कैसे लिख सकते हो, HOH लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। मैकेनिज्म मैंने ये बताया था कि एसिड का H+ सिर्फ रिएक्शन का कैटलिस्ट का काम करेगा, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। कैटलिस्ट का मेन फीचर क्या होता है, इट विल स्पीड अप द रिएक्शन बट डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। तो H+ अंदर जाता है लेकिन बाहर वापस फिर से निकल आता है, ये मैकेनिज्म हमने सीखा था। तो यहाँ पे H है, ये OH है, तो बताइए ये H+ है, ये OH- है। H2O को ऐसे तो ब्रेक कर सकते हैं हम, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे H2O है, H2O, अब यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा और H कहाँ लगेगा, OH कहाँ लगेगा, आप मुझे बताइए। हाँ वेरी गुड, इसमें हाँ, इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉव, ये भी स्पेलिंग होती है ना, मार्कोनिकॉव रूल, चेक कर लेना स्पेलिंग यार, मार्कोनिकॉव रूल, ठीक है ना। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट डबल बॉन्डेड, negative part will attach to that double bonded carbon atom which has lesser hydrogen, यही तो कहता है, which have lesser hydrogen, ये होता है मार्कोनिकॉव रूल। आप लोग भी नोट कर लीजिए इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है कि द नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होना चाहिए था ना, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज़ लेसर हाइड्रोजन। तो नेगेटिव पार्ट इसमें से बताइए कौन है, ये OH है कि H+ है, OH- है। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्डेड यही दोनों है, ये तो है नहीं, इससे मतलब नहीं है, डबल बॉन्डेड यही दोनों हैं आपस में केवल। अब डबल बॉन्ड टूटेगा और ये ऐड होगा, ये ऐड कैसे होगा, जहाँ पे लेस हाइड्रोजन होता है। तो लेस हाइड्रोजन कहाँ पे है, एक H इधर है, 2 H इधर, तो इधर आके जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH और यहाँ पे लग गया OH, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा,